बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एनी और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सिजलिंग स्पाइसेस पे। आज मैं आपको चाइनीज़ राइस बनाना सिखाऊंगी, लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ आ सके। तो चले रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज की, और अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन अदरक को आप थोड़ा सा फ्राई कर लें और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसमें शेड आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है और कीमा बिल्कुल ही बारीक है और बीच में इसके चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो मटन के कीमे में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लहसुन अदरक आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट कीमे को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिए। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। प्याज ऐड कर दें। 4 से 5 इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। हरी मिर्चों का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा यूज करेंगे। 3 अदद गाजरें लेनी है, मैंने इसको भी इस तरीके से बारीक कट कर लिया। और 3 छोटे साइज की मेरे पास थी शिमला मिर्च, इसको भी इस तरीके से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी इसकी। और अब एक छोटे साइज का बंद गोभी का फूल था मेरे पास और इसको भी इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। अब सारी सब्जियों को कीमे में मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब आपने सब्जियां डालनी है तो एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पर सब्जियों को कभी भी फ्राई नहीं करते, नहीं तो सब्जियां जो है पानी छोड़ जाती हैं और बिल्कुल ढीली सी पड़ जाती हैं और उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैंने हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा शेड आ चुका है सारी सब्जियों के अंदर। तो चलें अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून जाएगी चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ही जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। सोया सॉस मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। सोया सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप जरूर ऐड करें इसको। और चिली सॉस भी इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लें अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने ले लिए अब 3 अदद अंडे और इसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी नमक की, 1 ही चुटकी आप इसमें डाल दें काली मिर्चों की, और थोड़ा सा इसमें जाएगा फूड कलर। इससे ज़रा थोड़ा सा इसका शेड अच्छा आ जाएगा, अंडों में कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अब आप इनको अच्छी तरह से, अब एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब आप इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे ऐड आपने जैसे ही करने हैं उसके बाद आपने साथ साथ ही इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा स्पून की मदद से तोड़ लेना है। इस तरीके से जो है ना अंडे आपने रेडी कर लेने। अंडों में जो मैंने फूड कलर डाला था उससे देखिए अंडों की शक्ल जो है कितनी मजे की बन गई है। तो अंडे भी रेडी हो गए हैं। अब ये सारे अंडे जो फ्राई किए थे मैंने, अब आप इसको वेजिटेबल्स के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी, ये है मेरा लास्ट स्टेप, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसकी वजह से जो है हमारे राइस में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैंने कनौर क्यूब्स ले लिए और इसके अंदर से इसका 1 पीस मैं इसमें ऐड करूंगी। आधी प्याली पानी के अंदर आप 1 कनौर क्यूब्स ऐड करके इसकी यखनी बना लें अच्छे से। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून अब आप ऐड कर दें सोया सॉस, बस। और आपने कुछ भी ऐड नहीं करना।
इसकी जब अच्छे से यखनी बन जाएगी तो इसको हम लास्ट में जो है राइस के ऊपर ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा राइस में। अगर आपके पास घर में चिकन कनौर क्यूब्स ना हो तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो चावल मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। तो अब इसको हम दम लगाएंगे। तो मैंने एक पतीला ले लिया, तो आप थोड़े से पहले चावल पहले ऐड कर दें और इसके अंदर ये जो वेजिटेबल्स वाला मसाला बनाया था थोड़ा सा ये ऐड कर दें। इसी तरीके से अब आप बाकी भी लेयर्स लगाते जाएं। अब फिर चावल ऐड कर दें, इसके अंदर वेजिटेबल्स की लेयर्स लगाएं। अब लास्ट लेयर जो है आपने राइस की लगा लेनी है इस तरीके से। अब ये जो मैंने कनौर क्यूब्स वाला लिक्विड बनाया था, अब आप इसको सारे राइस के ऊपर इस तरह दूर दूर स्प्रेड कर दें। और 1 पिंच अब मैं इसके अंदर डालूंगी फूड कलर। इससे राइस के अंदर बहुत अच्छा सा शेड आ जाएगा और शक्ल भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो चले, राइस हमारे दम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 10 से 15 मिनट का हम इनको दम दे देंगे। चले मिलते हैं 10 से 15 मिनट। 15 मिनट गुजर चुके हैं और राइस हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी शक्ल बनी है। अब आप इनको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लें। चलें, अब हम इनको डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि राइस हमारे कैसे बने। जी, तो मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये वाले राइस। रमज़ान में ख़ास तौर पे दिल चाहता है कि कोई नया आइटम हो, तो आप ये रमज़ानुल मुबारक में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी राइस बनाने की ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने मेरे चैनल सिजलिंग स्पाइसेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।